नमस्कार। आयुक्तालय की ज्ञान सुधा चैनल पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न परीक्षा उपयोगी विषयों का। इसी क्रम में कामायनी पर बात करना हम लगातार जारी रख रहे हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, छायावाद का सिरमौर है। 1935 ईस्वी में इसकी सर्जना होती है और इसमें 15 सर्ग हैं। ईड़ा सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। ईड़ा सर्ग में हम उन पदों पर बात कर रहे हैं जब मनु को काम की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मनु एक बार फिर श्रद्धा विहीन होकर सारस्वत प्रदेश आते हैं और सारस्वत प्रदेश में किस प्रकार आत्मचिंतन करते हैं और किस प्रकार काम जो है मनु को आगाह करता है, वो सारे पद हम देख रहे हैं। काम यहाँ कह रहा है, हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कलुष ढाल कर ओरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र, द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र। हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र। तो काम मनु को पुनः कहता है कि हे मनु, ये ठीक है कि तुम स्वतंत्र बनने की भावना के कारण अपना जो सब कलुष है, अपना जो सब पाप है, वो दूसरों पर डाल देते हो और तुम संपूर्ण पूर्ण नजर आना चाहते हो, तुम स्वतंत्र नजर आना चाहते हो, रखते हो अपना अलग तंत्र। इस प्रकार तुम एक पृथक मत की, तंत्र का तात्पर्य या मत की, तो इस प्रकार तुम एक पृथक मत की प्रतिष्ठापना करना चाहते हो। किंतु मनु ये याद रहे कि संसार का एक निश्चित मत है, निश्चित तंत्र है, निश्चित एक सिद्धांत है, एक सैद्धांतिकी है और उसका मत है कि हृदय में बराबर जो विरोधी भाव हैं वो उनका उद्गम तो होता रहता है, वो निरंतर उठते रहते हैं। उस हृदय में राग द्वेष रहता है, उस हृदय में प्रेम अप्रेम रहता है, उस हृदय में अच्छाई और बुराई भी रहती है। तो ये उस सदैव उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार एक ही डाली पर कांटे भी उत्पन्न होते हैं, पुष्प भी उत्पन्न होते हैं और इतना ही नहीं, वे साथ साथ खिलते भी हैं, मिलते भी हैं। तो शाश्वत रहता वह एक मंत्र। जो विरोधी भावों का उद्भव है वो सदैव इस प्रकृति में रहा है और वो उसी प्रकार रहा है जिस प्रकार किसी पौधे की डाली पर कांटे भी खिलते हैं, कुसुम भी खिलते हैं, वो खिलते भी हैं, मिलते भी हैं, नवीन उनका जो उद्गम है वो भी होता है, लेकिन वो कभी पृथक नहीं रहते। तो यहाँ पर अपनी रुचि से तुम बिंदे हुए, तो यहाँ पर जो कांटों के साथ नए नए फूल खिलते हैं और इतना ही नहीं, वे साथ साथ मिलकर भी रहते हैं। तो ये केवल और केवल तुम पर निर्भर करता है, ये केवल और केवल मनुष्य पर निर्भर करता है कि वे कब, कैसे और कितने फूल चुनकर, बीन कर अपने आंचल में सहेजता है। तो तुमने तो आगे वो कह रहे हैं, तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया। तो तुमने तो बगिया में खिले जो कुसुम थे, फूल थे, जो सुखद पल थे, प्राणमयी ज्वाला जो सुखद पल थे, जो आशान्वित पल थे, उनकी तुमने उपेक्षा की, उनका प्रणय प्रकाश जो है वो ग्रहण नहीं किया और ढेर सारे जलन वासना को स्थान दिया, अर्थात ढेर सारे कांटे बीन लिए। इसका तात्पर्य है कि इसी कारण, तुम्हारी इसी मनोवृत्ति के कारण तुम आज कष्ट प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पर भ्रमतम में पहला स्थान दिया, जलन वासना को तुमने अंधकार रूपी जीवन में पहला स्थान दिया। तो यहाँ पर प्रसाद कहना चाह रहे हैं काम के माध्यम से कि हे मनु, श्रद्धा तो एक ऐसा सुगंधित और सात्विक पुष्प था जो तुम्हारे जीवन में प्रणय प्रकाश, ज्योति का प्रकाश, ज्योति जो है वो तुम्हारे जीवन में फैला रही थी, उसका प्रकाश जीवन में व्याप्त था, जो जीवनगत संपूर्ण भ्रमांधकार को, भ्रम रूपी अंधकार का निवारण कर देता। पर न जाने क्यों
तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा, प्रत्युत इसके बदले तुम तो जीवन भर वासना को पाने की ललक में जीवित रहे, जलन में और वासना को पाने में तुम उसकी ललक में तुम जीवित रहे और उसी की आग में जलते हुए जीवन के विविध संदर्भों में उसी को प्रमुख स्थान देते रहे। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र हो, शाप भरा तव प्रजातंत्र। तव का अर्थ है तुम्हारा। तो यहाँ पर काम शाप दे रहा है मनु को और वो कह रहे हैं कि अब तो तुम अपनी प्रजा के अंदर जिस शासन का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिस शासन की स्थापना करना चाहते हो, वो व्यवस्था कैसी होगी? वो विकृति और शापपूर्ण होगी। वो विकृति और शापपूर्ण होगी, अर्थात तुम्हारी सारी जो प्रजा है वो शाप के वशीभूत होकर संसार की जो नियामिका शक्ति है, जो नियति चक्र है, उसका इस प्रकार निरंतर चक्कर काटती रहेगी जिस तरह मशीन के पहिए चलते ही मशीन के सारे पुर्जे जो है चक्कर काटने लगते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, काम ने मनु के हृदय की बात को ताड़ लिया था। दरअसल उसे ये विदित हो गया था कि मनु श्रद्धा की उपेक्षा करके चला गया है, इसलिए उसे विदित हो गया था कि मनु ने उसके रूप लावण्यमय शरीर को ही वासना का साधन मात्र माना। यदि वे इसके मन की गहराइयों में उतरा होता, उसके सात्विक तत्वों को अपनाया होता, तो मनु का जीवन सार्थक हो सकता था। तो मनु की स्वार्थांधता को लक्ष्य करके मनु को काम ने शाप दिया है कि मनु, तुम नीति पथ छोड़कर अधिकार लिप्सा में नव राज्य स्थापित करने की बात करने की सोच रहे हो, प्रजा पर शासन करके अपनी वासनाओं की तृप्ति करना चाहते हो, तो जाओ राज्य स्थापित करो, लेकिन तुम्हारा जो राज्य है वो कभी शांतिमय नहीं होगा, उसमें सदैव अशांति रहेगी। और नियति का जो चक्र है, जिस प्रकार ऊंचा नीचा होता रहता है, वैसे ही तुम्हारा राज्य भी सभी प्रकार के उलट फेरों को देखेगा। तो यहाँ पर ये काफ का शाप है एक तरह से। नियति चक्र, जिस नियति में जिस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार वो तुम्हारा जो प्रदेश है वो भी उस यंत्र की भांति घूमता रहेगा, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, घूमता रहेगा। और वो जो है वहां पर तुम्हारी जो ये व्यवस्था है सारी, वो विकृति और शाप पूर्ण होगी। तो यहाँ पर जिस श्रद्धा को अपनाने के बजाय उसके प्रत्युत अगर देखा जाए, तो प्रत्युत का अर्थ होता है बदले में या बजाय, तो उसके प्रत्युत मनु ने जो किया उसके लिए यहाँ पर काम शाप दे रहा है। वो कहता है कि प्रत्युत तुम तो जीवन जीने की लालसा में, ललक में जीवित रहे और उसी की आग में जलते हुए जीवन के विविध संदर्भों में केवल और केवल लालसा को, भोग को प्रमुख स्थान देते रहे। लेकिन ये ठीक नहीं था, इसलिए अब तुम्हारा ये जो प्रजातंत्र है वो भी शापित होगा। तो यहाँ पर काम का शाप है। मनु ने श्रद्धा के समर्पण को किस प्रकार दास्ता समझकर भूल की, उसी का परिणाम था कि समस्त मानव सृष्टि विकलांग और स्वार्थ परायण हो गई। वो इस प्रकार का शाप मानव को मिला है और मानव स्वार्थ परायण हो जाता है, केवल वो अपनी बात ही सोचता है। तो स्वार्थ परायण क्यों है मानव जाति? ये एक तरह से काम का शाप है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही, वर्णों की करती रहे वृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती। तो अभिनव का अर्थ है नूतन, जो नवीन है, जो नया है, उसकी बात यहाँ की जा रही है। तो ये अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, मानव समुदाय जो है उसकी बात की जा रही है। द्वैता में लगी रही स्वतंत्र, द्वैता का अर्थ है भेदभाव से युक्त जो बुद्धि है,
वर्णों की करती रहे वृष्टि, चारों वर्णों की बात की गई है। वृष्टि का अर्थ यहाँ निर्माण से लिया गया है। अनजान समस्याएं गढ़ती, तो यहाँ पर काम मनु के व्यवहार से चूंकि क्षुब्ध है, इसलिए और क्यों क्षुब्ध है, क्योंकि श्रद्धा जैसे पावन हृदय को पाकर भी जिस मनु ने अपने को भ्रमित मार्ग का पथिक बनाया था, वही अब काम के शाप से पीड़ित है। तो यहाँ काम मनु को शाप देता हुआ कह रहा है कि तुम्हारी सृष्टि भी द्वैता से युक्त होगी, भेदभाव से युक्त होगी। कि हे मनु, तुमने अपना स्वच्छंद मार्ग बनाना चाहा था, बना लो, किंतु याद रहे तुम्हारी ये जो नवीन प्रजा होगी, नवीन ये जो मानव समाज होगा, ये तुम्हारे ही नाम से पुकारा जाएगा और उसमें तरह तरह की द्वैता रहेगी, अर्थात भेदभाव रहेगा। ये बात यहाँ पर कहा है। और ये जब द्वैता भाव रहता है मनुष्य में, तो वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसीलिए काम का शाप है कि ये जो तुम्हारी नवीन मानव प्रजा सृष्टि है, ये निसंदेह तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, लेकिन इसमें भी द्वैता का, भेदभाव का समावेश रहेगा। वह कभी भी सुख का अनुभव न कर सकेगी और सदैव द्वैता, सदैव द्वैत भाव में लीन होने के कारण ही निरंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि करेगी, निर्माण करेगी। तो भाव ये है कि मनुष्य में भेद बुद्धि इतनी अधिक विकसित होगी कि कोई भी किसी के प्रति सद्भाव नहीं रख सकेगा। जैसा कि हम आज भी समाज में देखते हैं किस प्रकार विभेद है, तो कोई भी किसी प्रकार का सद्भाव नहीं रख सकेगा। सबके सब भेद बुद्धि के सहारे ही निरंतर अपने ही व्यूह में बंद कर नवीन समस्याएं बनाते रहेंगे, गढ़ते रहेंगे। तो मानव सृष्टि निरंतर अनजान समस्याओं का खुद ही निर्माण करेगी और उसको सुलझाने में ही, उसमें उलझते ही वो अपने विनाश की तैयारी करती रहेगी। रचती हो अपनी विनष्टि, तो अनजान समस्याओं में खुद ही घिरेगी और अपना ही विनाश का कारण वो स्वयं बनेगी। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बड़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छिद दुखद खेद। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो द्वैता बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, तो मानव जो समुदाय है, उसके सभी जो लोग हैं, वो कोलाहल और कलह से, क्लेश से क्या होगा, कोलाहल बढ़ेगी और क्या होगा, एकता जो है, एकत्व की जो भावना है, वो नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार भेदभाव जो है निरंतर बढ़ते जाएंगे और एकत्व नष्ट हो जाएगा। तो अभिलषित वस्तु तो दूर रहे। मनुष्य समाज अनेक वस्तुओं की इच्छा करेगा, किंतु उन्हें न प्राप्त करने के कारण, वो दूर रहने के कारण दुख भोगेगा। इसीलिए मनु ने काम को कहा है कि जो भी अभिलषित वस्तु अप्राप्य रहेगी, उससे दुख और खेद ही तुम्हें निरंतर प्राप्त होगा। अर्थात मनुष्य स्वयं को कभी भी पूर्ण अनुभव नहीं करेगा। तो अर्थात अभिलषित जो वस्तु है, वो दूर रहने से वो दुख की प्राप्ति करेगा, लेकिन उससे जो उसने इच्छा नहीं किया है, वो दुख और खेद जरूर प्राप्त हो जाएगा। हृदय का हो आवरण सदा, अपने वक्ष स्थल की जड़ता, पहचान सकेंगे नहीं परस्पर, चले विश्व गिरता पड़ता। तो यहाँ पर जब वो कह रहे हैं, काम कह रहा है कि मनु संपूर्ण प्रजा में जो स्वार्थ, संकीर्ण, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो हैं, ये जो जड़ विचार हैं, हृदय के वक्षस्थल की जड़ता, तो हृदय की जड़ता कौन सी होती है? हृदय की जड़ता जड़ विचार होते हैं और उन जड़ विचारों में ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्ण मानसिकता इत्यादि ये जड़ विचार है, वो फैल जाएंगे और इन्हीं के कारण सारी प्रजा के हृदय पर एक ऐसा आवरण
पड़ जाएगा कि वे एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर इतना अधिक द्वैत हो जाएगा, इतनी अधिक द्वैता आ जाएगी, इतना अधिक भेदभाव आ जाएगा, मनुष्य इतना अधिक स्वार्थ परायण हो जाएगा, अपने हृदय की जड़ता से ग्रस्त हो जाएगा कि उनके हृदय पर एक आवरण आ जाएगा और ये भूल जाएंगे कि वो एक ही ब्रह्म के अंश हैं, अर्थात वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार ये जो सारा संसार है वो जैसे तैसे गिरता पड़ता आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वह समय होगा जबकि स्वार्थपूर्ण भौतिक विचारों का प्राबल्य हो जाएगा, भौतिक विचार जो है वो बढ़ जाएंगे और मनुष्य एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा और इसी प्रकार ये सारा संसार जो है गिरता पड़ता आगे बढ़ेगा। सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि। अब ऐसे अवस्था में यदि उसके पास सब कुछ उसे मिल भी जाएगा, लेकिन जो तुष्टि है, जो संतोष की भावना है, वो सदैव दूर रहेगी। तो जब मानव समाज की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी मनुष्य, सभी वस्तुएं यदि मनुष्य के पास रहेंगी, वह सब कुछ प्राप्त किए होगा, परंतु फिर भी उसे क्या नहीं मिलेगी? तुष्टि, अर्थात संतुष्टि, संतोष उसे प्राप्त नहीं होगा। दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। तो इस प्रकार है मनु, तुम्हारी सृष्टि के मानव की ये जो संकीर्ण दृष्टि ही उसका विनाश कर देगी और संपूर्ण सृष्टि जो सीमित भावनाओं की वाहिका बन जाएगी और इस प्रकार तुम्हारी प्रजा कष्ट को प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर काम सीधा सीधा एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम्हारा ये जो प्रजातंत्र है, तुम्हारी ये जो मनुष्य जाति है, यहाँ पर भौतिक विचार बढ़ेंगे और सारा तंत्र ही विकृत भावों से भर जाएगा। यहाँ पर जो संसार में विद्रोह, संघर्ष, जो हत्या, षड्यंत्र और प्रताड़ना है वो बढ़ जाएगी और इस प्रकार प्रतिदिन नवीन समस्याएं हल करते करते ही ये जो सारा विश्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो कमोबेश यही बात अजात शत्रु नाटक में भी कही गई है। यदि हम देखें तो इन्हीं विचारों को व्यक्त अजात शत्रु में भी किया गया है। तो यहाँ पर काम की एक तरह से चेतावनी है, काम का एक तरह से शाप है। शापित है मनु, श्रद्धा विहीन है मनु और स्वार्थ परायण है मनु। ये बात यहाँ पर काम के माध्यम से कही जा रही है। काम का शाप निरंतर चल रहा है। आगे वो कह रहे हैं, अनवरत उठे कितनी उमंग, चुंबित हो आंसू जलधर से, अभिलाषाओं के शैल श्रृंग, जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग। तो यहाँ पर अनवरत का अर्थ है लगातार, उमंग का अर्थ है उल्लास, जलधर जो जल को धारण करने वाला है, और जल को धारण करने वाला कौन है? बादल। शैल श्रृंग पर्वत की चोटियां, लेकिन कैसी है? अभिलाषाओं के शैल श्रृंग। जीवन नद, नदी का विकराल रूप नद है। यहाँ पर अनवरत उठे कितनी उमंग, तो शाप देता हुआ काम कहता है कि हे मनु, तुम्हारी जो प्रजा है उसके मन में लगातार अनंत जो लहरें हैं, अनंत जो उल्लास की जो कामनाएं हैं, वो सदैव तरंगे उठेंगी। और वो तरंगे किस प्रकार होंगी? जिस प्रकार पर्वत की चोटियों को बादल स्पर्श किया करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी प्रजा के हृदय में उठने वाली अभिलाषाओं को सदैव वो आंखों के आंसू स्पर्श किया करेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार पर्वत की चोटियों को बादल स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी प्रजा के हृदय में उठने वाली अभिलाषाओं को सदैव आंखों के आंसू स्पर्श करेंगे। तो क्या तात्पर्य हुआ? लक्षणा से भाव ये है कि अपनी तीव्र अभिलाषाओं के कारण जो प्रजा है वो सदैव आंसुओं को भोगती रहेगी, अर्थात सदैव दुख भार उठाती रहेगी। और जिस प्रकार बरसाती दिनों में जो नद है वो पूर्णतः
भर कर बहकर कोलाहल युक्त हो जाता है और उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठा करती है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रजा का जीवन भी सदैव कोलाहल, हाहाकार और चित्कार पूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी, बहुत सारी कामनाएं रहेंगी, और वो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होंगी तो उसके जीवन में हाहाकार और चित्कार मची रहेगी। हो उठती पीड़ा की तरंग, लालसा भरे यौवन के दिन, पतझड़ से सूखे जाए बीत। तो यहाँ पर काम कह रहा है कि प्रजा के हृदय में सदैव पीड़क तरंगे, जो पीड़ा की तरंगे हैं वो निरंतर उठती रहेगी, लालसा भरे यौवन के दिन, और बसंत के समान नवीन लालसाओं से भरे, नवीन इच्छाओं से भरे जो यौवन के दिन होंगे वो भी उसके इस प्रकार बीतेंगे जैसे कि पतझड़ की ऋतु में पत्तों के सूख जाने पर पेड़ पौधों के दुखमय दिन व्यतीत होते रहते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे प्रजा के मन में संदेह नए उत्पन्न रहे, नित्य नवीन संदेह, भ्रम, चिंताएं उसके मन में उत्पन्न होती रहेगी। संदेह उत्पन्न होगा तो हर एक व्यक्ति दूसरे पर शक करेगा, वहां पर एकत्व नहीं रहेगा, कि कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, और परिणामतः इन दुखों से ही संतप्त होकर सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, सभीत हो जाएंगे, अर्थात डर जाएंगे। तो एक तरह का डर, एक तरह का संदेह, एक तरह का अविश्वास जो है वो मनुष्य जाति में आ जाएगा। उनसे संतप्त सदा सभीत, जो संदेह के भाव हैं उनसे मनुष्य जाति सदैव संतप्त रहेगी, दुखी रहेगी और भयभीत रहेगी। फैलेगा स्वजन का विरोध, जो अपने ही जन हैं, अपने ही लोग हैं, उनमें जो विरोध है वो निरंतर फैलता रहेगा। बनकर तम वाली श्याम अमा दारिद्र्य दलित बिलखाती हो ये, शस्य श्यामला प्रकृति रमा। तो काम कहता है कि स्वजन ही पारस्परिक विरोध को बढ़ावा देंगे, वे सद्भाव से न रहकर विरोधों में जिएंगे, जिस कारण क्या होगा, संघर्ष, और यदि देखा जाए तो अंधकार वाली अमावस्या की तरह संघर्ष और विरोध जो है सर्वत्र फैल जाएगा। तो संघर्ष और विरोध जो है वो जिस प्रकार अमावस्या, अमा का अर्थ है अमावस्या, अमावस्या की काली रात्रि अंधकार युक्त होती है, उसी प्रकार जो संघर्ष और विरोध जो है वो सर्वत्र फैल जाएगा। और ये वसुधा जो शस्य श्यामला कहलाती है, ये प्रकृति जो सुंदर शस्य श्यामला कहलाती है या हरी भरी रहती है, वह दुख दारिद्र्य में बल खाएगी। तो ये पृथ्वी लक्ष्मी रूपी जो रमा है, जो लक्ष्मी है, वो व्यक्तियों के द्वारा ही पद दलित होती रहेगी, पीड़ित होती रहेगी। दुख नीरद में बन इंद्रधनुष, बदले नर कितने नए रंग, बन तृष्णा ज्वाला का पतंग। तो गरीबी से पीड़ित जैसे कोई व्यक्ति व्याकुल हो, ऐसे ही ऐश्वर्यहीन होने के कारण जो ये सृष्टि है वो निरंतर बिलखती रहेगी। ये तुम्हारी मनुष्य जाति जो है वो निरंतर बिलखती रहेगी। बदले नर कितने नए रंग, बन तृष्णा ज्वाला का पतंग। तो तुम्हारी ये जो आगामी मानव सृष्टि का जो मानव है वो दीपक की लय पर, दीपक की लौ पर जिस प्रकार पतंगा जलता रहता है, उसी तरह लालसा में निरंतर जलती हुई अपने इस पीड़ित जीवन में दूसरों के साथ छल कपट करने के लिए जाने कितने नवीन रूप, नए नए रूप धारण करेगी। और जैसे वर्षा काल में बादलों के मध्य जो इंद्र धनुष बन जाता है, नए नए रंग धारण करता है, उसी प्रकार ये जो तुम्हारा मनुष्य है वो दूसरों के साथ छल कपट करने के लिए जाने कितने रंग रूप धारण करेगा। तो यहाँ पर
काम भौतिकता के बढ़ने से, स्वार्थपरायण मनोवृत्ति के बढ़ने से, किस प्रकार स्वजनों का विरोध परस्पर बढ़ता जाएगा और ये जो हरी भरी प्रकृति है वो प्रकृति रूपी जो लक्ष्मी है वो तुम्हारे ही स्वार्थपरायण मनुष्य जाति के पैरों में पीड़ित होती रहेगी और ये मनुष्य जाने कितने छल कपट के नए नए रंग बदलेगा। जिस प्रकार जो नीरद के जो बादल हैं, दुख रूपी बादल जब छाते हैं तो आसमान में इंद्रधनुष उमड़ता है नवीन रंग लेकर, उसी प्रकार ये भी जो मनुष्य है वो जाने कितने रंग बदलेगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वह प्रेम न रह जाए पुनीत अपने स्वार्थों से आवृत, हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत, सारी संस्कृति हो विरह भरी। संस्कृति का अर्थ है संसार। तो वह प्रेम न रह जाए पुनीत, पुनीत का अर्थ है पवित्र, अपने स्वार्थों से आवृत, आवृत का अर्थ है ढके हुए। तो इस छंद में काम मनु को कह रहा है कि हे मनु, तुम्हारी सृष्टि अभिनव होगी। तुम देखना तुम्हारी कैसे अभिनव होगी। यहाँ पर व्यंग्य है कि तुम्हारी सृष्टि अभिनव होगी, तुम्हारी सृष्टि के लोग इतने स्वार्थी होंगे, इतने ईर्ष्यालु होंगे कि प्रेम विषयक पावनता का नामो निशान नहीं रहेगा। तो वो प्रेम न रह जाए पुनीत, अपने स्वार्थों से आवृत, हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत। तो यहाँ पर तुम्हारी सृष्टि के लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि पावनता वहां नहीं बचेगी। वह प्रेम जो है वो प्रेम जनित पवित्रता जो मानव जीवन को सरल बनाती है, सहृदय बनाती है, निष्कलुष बनाती है, वह तुम्हारी सृष्टि के लोगों में नहीं होगी। इस प्रकार प्रेम की पावनता नष्ट हो जाएगी और जो निस्वार्थ प्रेम की प्रवृत्ति है उसका लोप हो जाएगा। उसकी सात्विकता और उत्सर्गशीलता जो प्रेम की होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो मनुष्य किसी से भी निर्भय मन होकर प्रेम नहीं कर पाएगा, वो सभीत हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रेम को, जो मंगल प्रेम है, उसको भी रहस्य से, संशय से, संदेह की दृष्टि से देखते रहेंगे और आपसी स्वार्थ जो है, निजी स्वार्थ, वो इतने प्रबल हो जाएंगे कि इस संसार की संपूर्ण मंगल भावना ही नष्ट हो जाएगी, उनका मन उसमें आवृत हो जाएगा और ये सारी संस्कृति, संपूर्ण सृष्टि दुख की महोदधि में उमड़ती हुई दिखाई देगी, विरह से परिपूर्ण हो जाएगी। अर्थात मानव जीवन में पूरी तरह विरह ही विरह, दुख ही दुख व्याप्त हो जाएगा। गाते ही बीते करुण गीत, आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो, क्षितिज निराशा सदा रक्त, तुम राग विराग करो सबसे, अपने को कर शतशः विभक्त। तो गाते ही बीते करुण गीत, काम कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में व्याप्त सभी कामनाएं निराश के रक्तवर्ण क्षितिज में मिल जाएंगी। तो क्षितिज में कहाँ मिल जाएंगी? तो जितनी भी कामनाएं हैं वो निराशा का जो रक्त वर्णी क्षितिज है उसमें धूली साथ हो जाएंगी, धूल में मिल जाएंगी। तो गाते ही बीते करुण गीत, जो निष्फल प्रेम है वो केवल और केवल लहू के आंसू बनाएगा, आंसू बहाया करेगा। और आकांक्षा जलनिधि, जो संसार में आसक्ति अनासक्ति का प्रदर्शन जो मानव अशांत मन से निरंतर करता रहेगा और सभी से जो वो राग विराग करता रहता है, उसकी जो एक निष्ठता है वो मानव जीवन में सदा के लिए विलीन हो जाएगी। मनुष्य सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अपने को कर शतशः विभक्त, वो मनुष्य सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। उसका जीवन जो है वो खंड खंड हो जाएगा और सृष्टि के प्राणियों में राग विराग का खेल वो खेलता रहेगा। तो भाव ये है कि जिस प्रकार वह कभी राग के झूले पर झूलेगा, कभी विराग के पैरों में झूमेगा, इतना ही नहीं तुम्हारी सृष्टि के लोग जो हैं उनका मस्तिष्क
हृदय के विरुद्ध हो जाएगा और दोनों में ही सामंजस्य नहीं रहेगा। वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। और इतना द्वैत होगा, इतना मस्तिष्क और हृदय में विभेद होगा कि जब उसका मन कहीं चलने को कहेगा, जब उसका मस्तिष्क कहीं चलने को कहेगा, तब उसका हृदय विकल होकर, बेचैन होकर कहीं और चला जाएगा। अर्थात उसकी बुद्धि और हृदय में जो सामरस्य है वो नहीं रहेगा, उस सामरस्य का अभाव रहेगा। ये बात यहाँ पर काम कह रहा है कि या तो वे मस्तिष्क के पक्षधर रहेंगे या फिर हृदय के। इन दोनों में तालमेल बिठाकर जीवन बिताना उनके वश की बात नहीं होगा। रोकर बीते सब वर्तमान, तो जितना भी मौजूदा समय होगा, जब बुद्धि और भावना में अंतर्द्वंद होगा, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वर्तमान के सभी क्षण रोते कलपते ही उनके व्यतीत होंगे और अतीत सपना होकर रह जाएगा। क्षण सुंदर अपना हो अतीत, तो अतीत अतीत होगा और वर्तमान वर्तमान वास्तविक जीवन से वो कभी मेल नहीं खाएगा। पैंगों में झूले हार जीत, झूले के जो कांटे हैं, कांटों की बात यहाँ की जा रही है, तो मानव के जीवन में हार जीत निरंतर चलती रहेगी और झूले के पैग के समान कभी वह एक छोर को छुएगी और कभी दूसरे छोर को छुएगी। तो झूले के जो कांटे नहीं, या झूले के जो एक तरह से झोंटे समझिए, जब झूला चलता है तो एक छोर पर सबसे ऊपर जाता है, फिर दूसरे छोर पर, तो उसी प्रकार मनुष्य जो है इस हार जीत के झूले के झोंटों में निरंतर झूलता रहेगा। तो यहाँ पर प्रसाद ये बता रहे हैं कि पवित्र प्रेम सदैव कल्याणकारी होता है, उस पवित्र प्रेम में कल्याण छिपा रहता है। लेकिन प्रजा के अंदर जब पवित्र प्रेम के स्थान पर स्वार्थ परायणता बढ़ जाएगी, स्वार्थपूर्ण प्रेम बढ़ जाएगा, तब वह छिपी हुई कल्याण की भावना संकुचित हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं करेगा। यहाँ पर यदि हम देखें आकांक्षा जलनिधि, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। आकांक्षा जलनिधि में जब हम देखते हैं और पूरे ही पद में लाक्षणिक शैली है, पैंगों में झूले हार जीत, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पैंगों का अर्थ है झोंटे। तो इस प्रकार लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग प्रसाद ने किया है। ईड़ा सर्ग पर बात करना हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।